नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और जब चुनाव होता है तो जानते हैं आप कि पार्टियां तरह तरह के राजनीतिक समीकरणों को फिट करती है। वो ये समीकरण ढूंढती है कि कैसे चुनाव जीता जाए और इस चुनाव जीतने के लिए कोई भी समीकरण क्यों न हो, विनिंग समीकरण पर यह तय होता है। पार्टियां पूरा मुद्दा तय करती हैं और जब बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है तो ऐसे में पार्टियां इस जुगाड़ में लगी है कि आखिर कैसे सत्ता को प्राप्त किया जाए। तो सत्ता की चाबी कहाँ है? सत्ता की चाबी मुद्दे से आती है और जिस मुद्दे को बड़ा प्रभावी ढंग से उठा दिया जाता है और उस मुद्दे पर मामला जनता के अनुकूल फिट बैठ जाता है और जनता जिसे वोट दे देती है वो जीत जाता है। तो देखिए, बिहार में अगला पिछड़ा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे पर चुनाव होते आए हैं, चुनाव में पार्टियां जीतती भी रही हैं। इस बार भी जब चुनाव है तो इस बात की हवा दी जा रही है कि बिहार में जो विकास है, जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, ये सब मुद्दे हैं, जो कानून व्यवस्था का माजरा है, उससे हटकर जातियों पर मामला आकर टिक जाए, जातियों का समीकरण बनाकर फिर चुनाव जीता जाए। और इसीलिए हम चर्चा कर रहे हैं कि कितना प्रतिनिधित्व रहा है जातियों का। पिछले एपिसोड में हमने चर्चा किया था सवर्ण जातियों का कितना बोलबाला रहेगा इस चुनाव में। आज हम इस बात की चर्चा करने वाले हैं कि जो पिछड़ी जातियां हैं, अति पिछड़ी जातियां हैं, जो दलित हैं, जो महादलित हैं, उनका प्रतिनिधित्व कितना रहा है और इस चुनाव में कितना रहने वाला है। तो देखिए, पिछड़े जातियों में यदि हम बात करते हैं तो पिछड़े जातियों में जो दबंग जातियां हैं उसमें 3-4 प्रमुख रूप से आती हैं, जिसमें यादव, कुर्मी, कुशवाहा ये प्रमुख रूप से हैं, वैश्य भी हैं। तो देखिए, जो चुनाव आज़ादी के बाद से अब तक हुए हैं उसमें यादव जाति का सबसे ज़्यादा दबदबा रहा है। यदि बात करें कि यादव जाति के कितने विधायक बिहार की राजनीति में रहे हैं, कब कब कितने जीते हैं, तो सबसे कम विधायक जिस चुनाव को जीत कर बने हैं वो चुनाव रहा है 1957 का। तब यादव जाति के बिहार में मात्र 17 विधायक हुआ करते थे। उसके बाद 1952 का जो चुनाव था उसमें 20 यादव जाति के विधायक जीत कर आए थे। सर्वाधिक विधायक कब कब रहे हैं यादव जाति का, इसकी यदि बात करते हैं तो 1995 में जब लालू यादव चरम पर थे, लालू यादव का प्रभाव जब सबसे व्यापक था, तब सबसे ज़्यादा यादव जाति के विधायक जीत कर आए थे। उनकी संख्या थी 84 यानी कि 84। 1980 में 61 विधायक यादव जाति के जीते थे। 1990 की बात करें तो 62 यादव जाति के विधायक जीते थे। ये सभी पार्टियों को मिलाकर हम आपको बता रहे हैं। यदि पिछले 4 चुनावों की बात करते हैं कि 4 चुनाव में यादव जाति का प्रतिनिधित्व कितना रहा है, तो 2005 के चुनाव में 55 यादव चुनाव जीत कर आए थे। 2010 में जब नीतीश कुमार का प्रभाव सबसे अधिक था तब इनकी संख्या कम हो गई थी। 2010 के चुनाव में 40 यादव चुनाव जीत कर आए थे। उसमें बीजेपी में भी थे, जनता दल यूनाइटेड में भी और आरजेडी, सबका मिलाकर हम आपसे बात कर रहे हैं। 2015 का जब चुनाव आया और नीतीश कुमार और लालू यादव एक हुए तो फिर 61 यादव जाति के विधायक चुनाव जीत कर आए। 2020 में
जो पिछला चुनाव था उसमें 55 यादव जाति के विधायक जीतकर आए हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार में यादवों का दबदबा है, यादव विधायकों की संख्या काफ़ी रहती है। पिछले 4 चुनाव में ही देखें तो सिर्फ 2010 का ही एक ऐसा चुनाव था जिसमें 50 से कम यादव जाति के विधायक हुए, वरना संख्या अधिक ही था, 50 से अधिक ही जीतते थे। अब देखिए, नीतीश कुमार जिस कुर्मी जाति से आते हैं उसका प्रतिनिधित्व की बात करते हैं कि आखिर बिहार में उनका प्रतिनिधित्व कितना रहा है। तो जो सबसे कम रहा है, जब सबसे कम विधायक कुर्मी जाति से जीते थे, वो वर्ष था 1952 का, 9 विधायक ही जीत कर आए थे। 1957 में 10 हुए और 1969 में 12 विधायक जीतकर आए थे। सर्वाधिक कब रहा, माने सबसे अधिक संख्या में कब कुर्मी जाति के विधायक जीते थे, वो था 1980, जब 20 कुर्मी जाति के विधायक जीते थे। हालांकि तब बिहार और झारखंड एक में था, 324 सीटें थी, अभी 243 सीटें हैं। पिछले 4 चुनावों की बात करते हैं, जब से बिहार में 243 सीटें हैं, तब से यदि बात करते हैं तो 2005 में कुर्मी जाति के 11 विधायक जीते थे। 2010 जिसे नीतीश कुमार का स्वर्णिम काल कहा जाता है, स्वर्णिम चुनाव था वो, उसमें 18 कुर्मी जाति के विधायक जीते थे। 2015 में 16 जीते और 2020 में 10 कुर्मी जाति के विधायक जीतकर आए हैं, क्योंकि इसमें प्रतिनिधित्व घट गया था, 43 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड सिमट गई थी। तो ऐसे में जातिगत स्तर पर भी प्रतिनिधित्व कम हो गया था। अब देखिए, कुर्मी जाति का तो हमने समझ लिया प्रतिनिधित्व। अब कुशवाहा की बात करते हैं। तो कुशवाहा का जो सबसे कम प्रतिनिधित्व रहा वो रहा 1969 के चुनाव में, जब 9 विधायक जीते थे। 80 में 9 जीते थे और 85 में 9 जीते थे। यदि सबसे अधिक विधायकों की बात करते हैं तो 1995 में 22 विधायक जीते थे, 2015 में 20 विधायक जीते थे और 2010 में 18 विधायक जीते थे। यदि पिछले 4 चुनावों की बात करते हैं कि पिछले 4 चुनाव में कब कितना प्रतिनिधित्व रहा कुशवाहा का, तो 2005 में 12, 2010 में 18, 2015 में 20 और 2020 में 16, इतने विधायक कुशवाहा जाति के जीत कर आते रहे हैं। यदि वैश्य समुदाय की बात करते हैं कि वैश्य समुदाय में कब कितने विधायक जीत कर आए, तो सबसे कम विधायक 1952 के चुनाव में जीत कर आए, इनकी संख्या 8 थी। 1957 में भी 8 ही की संख्या में वैश्य समुदाय के लोग विधायक बने। सर्वाधिक कब रहा? सर्वाधिक रहा 1969 में, जब 20 विधायक जीत कर आए थे। 1980 में भी 20 जीते थे और 1990 में 20 विधायक वैश्य समुदाय से जीत कर आए थे। यदि पिछले 4 चुनाव की बात करें, जब से बिहार अलग हो गया, 243 सीटें हो गई, तो 2005 के चुनाव में 6 विधायक वैश्य समुदाय से जीत कर आए थे। 2010 में 12, 2015 में 13 और 2020 में 22 विधायक जो है वो वैश्य समुदाय के हैं। तो प्रतिनिधित्व तो बढ़ा है इनका। अति पिछड़ी की बात करते हैं। अति पिछड़ी जातियाँ जिसमें बरई, कलवार, लोहार, पंच, पौनिया जात जिसको भी बोलते हैं, नीतीश कुमार का इन जातियों पर अच्छा खासा पकड़ है। सबसे कम 1952 के चुनाव में 3 विधायक ही जीते थे, 1957 में 2 और 1972 में 3। सर्वाधिक कब जीते? सर्वाधिक जीते वो 2020 का चुनाव है, जब 21 अति पिछड़े जाति के विधायक बने। 2015 में 18 बने। यदि 4 चुनावों की बात करते हैं कि 4 चुनाव में अति पिछड़ी जातियां कहाँ खड़ी हैं,
तो 2005 के चुनाव में 21 विधायक जीते, 2010 के चुनाव में 18 विधायक चुनाव जीते थे, 2015 में 17 जीते थे और 2020 में फिर 21 विधायक अति पिछड़ी जातियों का जीत कर आए हुए हैं, मैंने पिछला चुनाव में। अब बात कर लेते हैं अनुसूचित जाति का। तो सबसे कम की बात करते हैं 1952 में 35, 1915 में 38 और 1920 में 38। ये सीटें हैं जो अनुसूचित जाति के जीत कर लोग आए थे। सर्वाधिक कब जीते? 1962 में 60, 1995 में 49 और 1985 में 48। ये सर्वाधिक संख्या रही। यदि 4 चुनाव की बात करते हैं तो 2005 में 38 विधायक जीत कर आए थे अनुसूचित जाति से, 2010 में 38, 2015 में 38 और 2020 में 38। इतने विधायक जीतकर उसके आते रहे हैं 2005 के बाद। अब यदि बात करते हैं कि अनुसूचित जनजाति के कितने जीत कर आए, तो 2005 में 2, 2010 में 2, 2015 में 2 और 2020 में 2। 4 चुनाव में यही परफॉर्मेंस रहा है। सर्वाधिक और जो सबसे कम जीते हैं 2010, 2015, 2020 में 2-2। सर्वाधिक जीते हैं 1997 में 30 सीटें और 1962 में 27 सीटें। तब जो है वो बिहार, आखंड बिहार था और बिहार और झारखंड एक साथ था। तब अनुसूचित जनजाति के यहाँ झारखंड भी इसमें जुड़ा हुआ था, तो वहाँ की संख्या जब इसमें जुड़ती थी तो संख्या बढ़ जाती थी। अब चूँकि आदिवासी इलाका, अनुसूचित जनजाति का पूरा इलाका जो है वो झारखंड में है, कम संख्या में बिहार में है, तो इसलिए 2-2 सीटों पर वो जीतकर सामने आते रहे हैं। अब ये प्रतिनिधित्व है अति पिछड़ों का, दलितों का, महादलितों का। तो ऐसे में इस चुनाव में जो 2025 का चुनाव है, इनकी भागीदारी कितनी बढ़ेगी ये देखने वाला बात है, क्योंकि पार्टियां जो है वो अपने उम्मीदवारों को जब उतारेगी तो देखना पड़ेगा कि पिछले बार से कितनी संख्या ज़्यादा होती है और उसके हिसाब से कितने जीत कर आते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा मौसम के मिजाज को, चुनावी मिजाज को, और जब वो मिजाज बनकर जब रिजल्ट में तब्दील होगा तब पता चलेगा कि आखिर दबदबा किसका ज़्यादा है, किसका ज़्यादा रहा। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको जानकारी देते रहेंगे, बताते रहेंगे बिहार के चुनावी समीकरण में कौन कहाँ फिट है, कौन कितना हिट है, किस पार्टी का किसके साथ क्या चक्कर है, किसके साथ कितना टक्कर है, ये सब बातें हम आपको बताते रहेंगे। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाज़त, नमस्कार।